हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत में हमें सिस्टम डिस्क्रिप्शन विंडो दिखाई जाती है, जिसमें बताया जाता है कि इनर फ्लेम बॉडी के अंदर एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर, एक्सप्लोसिव नेचर के साथ बहुत ही डिस्ट्रक्टिव पावर रखता है। और स्कारलेट फ्लेम स्वॉर्ड टेक्निक, इस टेक्निक की असली पावर तभी निकलती है जब तलवार अच्छे से यूज की जाए और हर स्लैश के साथ आग बरसाए। स्वॉर्ड के चारों ओर घूमती है और लाइटनिंग को भी समन कर सकती है। तभी तलवार अपने आसपास की आग को गैदर करके बैटल इंटेंट से इग्नाइट होती है। तब वो बेहद जबरदस्त एनर्जी रिलीज करती है। एमसी बोलता है, परफेक्ट, ये मेरी यंग्सफोर्ड के साथ बिल्कुल फिट बैठती है। मैं अपने स्क्रिप्ट पॉइंट यूज करके इनर फ्लेम एट्रीब्यूट्स को यंग्सफोर्ड में डाल सकता हूँ। तभी ग्रुप में से एक बंदा बोलता है, देखो, वो बिल्कुल ठीक है। तभी ग्रुप में से दूसरा बंदा बोलता है, उसकी तलवार भी लावा की पावर को अब्सॉर्ब कर रही है। तभी ग्रुप में से पहला बंदा बोलता है, लगता है वो रिकवर हो गया है। तभी ग्रुप में से दूसरा बंदा बोलता है, ये शायद बस एक छोटा सा कल्टीवेशन एक्सीडेंट था। तभी पहला बंदा फिर से बोलता है, यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी भी अब स्टेबल हो रही है। चलो इन दोनों का एहसान चुकाते हैं। उन्होंने हमारी जान बचाई थी और मुझे महसूस हो रहा है यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी भी बदल चुकी है। अब मैं इसे स्मूथली ऑब्जॉर्व कर सकता हूँ। भी दूसरा बंदा बोलता है, मुझे भी, बस थोड़ी सी कल्टीवेशन और मैं ऑफिशियली कल्टीवेशन का रास्ता शुरू कर सकता हूँ। तभी शाव बोलती है, मैं यहाँ बस इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने आई हूँ, लोग ट्रेनिंग पे फोकस करो, मैं नजर रखूंगी। भी ग्रुप के मेंबर बोलते हैं, थैंक यू आपका। तभी थोड़ी देर बाद कुछ और पायनियर वहाँ आते हैं और बोलते हैं, अरे ये क्या, ये कमजोर लोग यहाँ कहाँ से आ गए? चलो जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, ये जगह अब हमारी है। तभी शाव सोचती है, अब क्या करें? ये तीनों गोस्ट एक्स रैंक के फर्स्ट स्टार पर हैं। हम लोग उनसे लड़ने के लिए बहुत कमजोर हैं और अभी के लिए हम इनसे पंगे नहीं ले सकते। तभी शाव बोलती है, सॉरी, हमने पहले ये जगह फाइंड की थी। मेरा दोस्त ऑलरेडी स्पिरिचुअल एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा है। अगर तुम चाहो तो हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो। तुम छोटे से कीड़े मकोड़ों की हिम्मत भी कैसे हुई? अभी अभी गोस्ट एक्स रैंक में पहुंचे हो और तुम्हारी हमसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? निकल यहाँ से, वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। तभी शाओ सोचती है, स्पिरिचुअल एनर्जी रिवाइवल के चलते ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का जमाना है। इस वाइल्ड ग्रोथ के दौर में वीक पायनियर के पास रिसोर्सेस रखने का हक नहीं। लेकिन शिया नेशन इस सिचुएशन को हमेशा जारी नहीं रहने देगी। मैं एसोसिएशन की मेंबर हूँ, मुझे कुछ करना पड़ेगा। हमारा एमसी उन लोगों के बीच में से आते हुए बोलता है, ओ तो ये बस एक बड़ा और डरावना आदमी जो कि बस छोटी लड़कियों को बुली करते हैं। तभी एमसी अपनी स्वॉर्ड को निकालकर जमीन में दे मारता है, जिसका प्रेशर बहुत ही खतरनाक होता है। जिसकी पावर को देखकर वो टीम लीडर अपने आदमियों को पीछे हटने को बोलता है और उस स्वॉर्ड की पावर से वहां की गुफा हिलने लगी, की वजह से वहां कल्टीवेशन कर रहे सभी कल्टीवेटर डिस्टर्ब हो गए। तभी वहां बैठे टीम मेंबर बोलते हैं, अरे ये अभी क्या हुआ, ये आवाज किसकी थी? तभी एमसी बताता है कि कल्टीवेशन वर्ल्ड ऐसा ही है, स्ट्रॉन्ग वीक को दबाते हैं, इसलिए इनको समझाना और इनसे बात करना कोई भी काम नहीं आने वाला। फिर हमारा एमसी उनकी ओर देखता है और अपनी तलवार को जमीन से बाहर निकालता है, जिसके साथ और धमाका होता है, जिसे देखकर दूसरा लीडर बोलता है, दूसरी एक्सप्लोजन, व्हाट द हेल, ये किस टाइप का मॉन्स्टर है, भागो यहाँ से। तभी एमसी के टीम से एक बंदा बोलता है, ब्रो तू तो कमाल का निकला यार, वो स्वॉर्ड स्लैश अभी पूरी तरह से खतरनाक था। तभी एमसी बताता है कि ना, वो लोग हद पार कर रहे थे बस, लगता है अभी सब अपनी कल्टीवेशन कंप्लीट कर चुके हैं। तभी शाओ बोलती है, हाँ, लगता है यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी अब खत्म हो चुकी है, चलो आगे बढ़ते हैं। और शाओ मन में सोचती है, अगर वो स्वॉर्ड स्ट्राइक सच में लग जाता तो यहाँ सिर्फ जली हुई लाशें पड़ी होती उन लोगों की। और ये बंदा डेफिनेटली टॉप टियर पायनियर है, हाई लेवल एट्रीब्यूट, इनसेन टैलेंट कॉम्बो, मुझे ये ऑर्गेनाइजेशन को रिपोर्ट करना होगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें स्पिरिचुअल एनर्जी कल्टीवेशन एसोसिएशन ऑफिस दिखाई जाती है, जहाँ कोई शाव से बोलती है,
तुम कह रही हो एक और हाई एट्रीब्यूट वाला बंदा सामने आया है। तभी शाओ बोलती है, व्हाट डू यू मीन अनदर? तुम कहना क्या चाह रही हो? तभी उस लड़की के पीछे कमांडर को दिखाया जाता है और वो लड़की शाओ से नर्वस होते हुए बोलती है, अरे कुछ नहीं कुछ नहीं। तभी शाओ बोलती है, मैंने अपनी रिपोर्ट और सभी डॉक्यूमेंट सबमिट कर दी है। अगर कोई और अपडेट मिलेगी उस बंदे के बारे में तो मैं तुरंत से इन्फॉर्म करूंगी। तभी उसे वो लड़की बोलती है, टीचर क्या हम सीरियसली इतने लकी हो सकते हैं? बैक टू बैक 2 हाई एट्रीब्यूट पायनियर मिल गए। कमांडर सीरियस टोन बोलता है, लकी? तुम इसे लक कह रहे हो? आज के टाइम में हाई एट्रीब्यूट वाले लोग, उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, उनकी पोजीशन हाई होती है, लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और बहुत जल्दी वो वर्ल्ड के न्यू पावर सेंटर बनेंगे। अभी कमांडर सोचता है, ये बहुत मुश्किल होने वाला है, मुझे लगता है मुझे रिजाइन कर देना चाहिए। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें सिटी के अंदर का सीन दिखाया जाता है और कोई पर्सन बोलता है, देखो वो बंदा ब्रदर एक्स का कॉस्प्ले कर रहा है, कितना हैंडसम लग रहा है। तभी दूसरा बंदा बोलता है, उसकी स्वॉर्ड वाली प्रॉप कितनी रियल लग रही है, उसकी प्रेजेंस ही अलग है। यार पूछो क्या उससे कि वो आखिर क्या खाता है। तभी एक बंदा बोलता है, वो सच में बहुत पावरफुल है, एकदम किंग वाइब, पीक लेवल बंदा। और हमें बताया जाता है कि ये खुद फैंग ही है जो अपने ही जैसा कॉस्प्ले करके घूम रहा है सिटी के अंदर। तभी हमारा एमसी अपने फोन में नोटिफिकेशन को चेक करता है जहाँ पे बहुत सारे मैसेज आए हैं। ये कल्टीवेशन नोवेल तो सच हो गया, हजारों साल पुरानी गुफा से गोल्डन लाइट बाहर आ रही है और पर्पल एनर्जी भी देखी जा सकती है। और एक बंदा बोलता है, एक फोटोग्राफर ने तो स्काई में एक ड्रैगन तक का वीडियो कैप्चर किया है। और एक एनोनिमस सोर्स का कहना है कि एक बड़ा सा ब्लेड लेकर कोई आदमी यहाँ कल्टीवेशन कर रहा था और उसने सबको भगा दिया। तभी एमसी सोचता है, ये सब इंटरनल फ्लेम की वजह से हुआ, मैं थोड़ा केयरलेस हो गया था। जब 2000 डिग्री सेल्सियस की पावर इरप्ट होगी तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। और आखिर मेरी आइडेंटिटी किसने रिवील की होगी? क्या ओरली या ज़ेंग शाओ हो सकती है? और ऊपर से इतनी ज्यादा यांग टाइप स्पिरिचुअल एनर्जी अब्सॉर्ब कर चुका हूँ कि बस गोल्डन सन ब्रीथिंग टेक्निक का एक और साइकिल और शायद एक और ब्रेक थ्रू हो जाए। वेल, मेरे पास सोचने का टाइम नहीं, सीधा बैक माउंटेन चलता हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और 5 मिनट बाद फैंग अपने घर के पीछे वाले पहाड़ पर दिखाया जाता है। अभी हमें वो फीमेल कैरेक्टर दिखाई जाती है जो वहाँ से सभी एविडेंस को हटा रही थी और वो खुद से बोलती है, तुम तो गार्डन रिस्टोरेशन एक्सपर्ट हो, स्वीकिंग। और आखिरकार ये काम भी खत्म हो गया। तभी अचानक से वहाँ बहुत ज्यादा रोशनी हो जाती है और वो लड़की बोलती है, ये क्या हो रहा है? ये जबरदस्त एनर्जी, आखिर कौन है उन पहाड़ों में? रुको, ये क्या? क्या ये 3 स्टार गोस्ट एक्स रैम में पहुंचने वाला है? क्या गोस्ट एक्स रैम का ब्रेक थ्रू इतना बड़ा हंगामा कर सकता है? ये तो एकदम डरावना, ये किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है। मुझे चेक करना पड़ेगा आखिर वहां चल क्या रहा है। क्या ये वही हो सकता है? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तुम्हें इस बार पकड़ कर ही रहूंगी। सो गाइस, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है। और हाँ यार, वीडियोस को बनाने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।